औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, प्रोफेसर तनवीर सादिक अपने चैनल इन्फोटैली से आपसे मुखातिब है। आज मैं हमसाया मुल्क भारत की चंद बातें आपको बताना चाहता हूँ। भारत में एक कानून है कि अगर मियाँ बीवी अलहदा होते हैं या उनमें झगड़ा होता है तो 7 दिन के अंदर अंदर कोई एक किसी वजह से मर जाता है, कोई मिस्टीरियस अंदाज में, जैसे खुदकशी कर ली या रात को सोया था सुबह मरा, तो पुलिस लाजमी दूसरे से तफ्तीश करती है। लेकिन इस कानून का सहारा तफ्तीश करती है तो लेकिन इस कानून का सहारा लेकर उन्होंने बहुत से लोगों को जिन्होंने खुदकशियां की और उनका कभी सालों पहले तलक था, लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें को पूछता ही नहीं। 2 दफात उन पर लगाई जाती हैं। एक तो 306 है कि किसी को माइल करना खुदकशी की तरफ, और एक 34 है कोई इरादे के बारे में, तो ये लगा के लोगों को कैद कर दिया जाता है। बंगलोर में एक खातून थी, उसके मियाँ ने उसे तलाक का नोटिस भेजा। बड़ा जायज़ काम है, नोटिस भेजना तो कोई बुराई नहीं है। वो खातून ने नोटिस देखा, इतना नर्वस हुई कि उसने खुदकशी कर ली। उसने लिखा कि मेरे खामन ने मेरे साथ ज्यादती की है, कि मुझे तलाक दे रहा है। पुलिस ने उसके खामन को पकड़ लिया, वो अरसे से जेल में है। क्यों जेल में है? उसने जायज़ काम किया था, लेकिन पुलिस नहीं मानती। एक फिल्म एक्ट्रेस थी, तनुषा शायद उसका नाम था, वो एक फिल्म के सेट पे एक हीरो के साथ काम करती रही। शिजान खान शायद उसका नाम था। दोनों का अफेयर चलता रहा। फिल्म खत्म हुई तो फासले बढ़ गए, आपस में मिलने की कोशिश की, लेकिन लड़का उस लड़की को लिफ्ट कराने को तैयार नहीं था। तो 2-4-6 माह गुजरे तो लड़की ने खुदकशी कर ली। वो बेचारा आजकल फिल्में छोड़ के जेल की सजा भुगत रहा। तो ये बड़ा अजीब सा वहाँ का वाक़या है। हाल ही में एक वाक़या ऐसा हुआ जिसने सारी सूरत हाल बदल दी है। वो यूँ हुआ कि एक लड़की और लड़का आपस में इश्क मोहब्बत के पैमान बांधते रहे। 8 साल उन्होंने एक दूसरे से बड़े अच्छे ताल्लुकात रखे। 8 साल बाद किसी बात पे झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद उन्होंने मिलना छोड़ दिया। थोड़े दिनों बाद लड़की ने शादी कर ली किसी और शख्स से। कुछ चंद माह गुजरे तो वो जो लड़का था उसने खुदकशी कर ली, और उसने अपनी राइटिंग में लिखा कि ये लड़की जो है ना, इससे मैं प्यार करता था, एक तो इसने मुझे ठुकरा दिया, मुझे उसका गम है। दूसरा, मैंने इसे मिलने की कोशिश की तो इसके खामन ने मुझे मिलने नहीं दिया, बल्कि उल्टा मुझे गालियाँ निकाली, और उसके खामन के भाई ने भी मुझे बहुत बुरा भला कहा और मुझसे लड़ने की कोशिश की और मुझे धमकाया। चनाचे धमकियाँ देने के इल्ज़ाम में उसे खुदकशी करने को कई दफात मिला के पुलिस ने लड़की, उसके मियाँ और मियाँ के भाई तीनों को अरेस्ट कर लिया। वो तीनों जेल में थे। समझ नहीं आ रही थी क्या करें। कई लोग उन्हें नजर आ रहे थे जेल में, अरसे से रह रहे हैं, उनके छुटने की उम्मीद नहीं थी, तो ये कहाँ से छुटते। ये वाक़या हुआ सतीशगढ़। सतीशगढ़ भारत की एक रियासत है जो बिल्कुल मिड में है, लैंडलॉक है, और उसकी आबादी मेरा ख्याल है 3 करोड़ के लग गए सारे। वो रियासत थी, अब सूबा है। तो उस सूबे की पूरी आबादी इस वक्त को तकरीबन 3 करोड़ के लगभग है। लैंडलॉर्ड सूबा है। वहाँ हाई कोर्ट में उन्होंने अपील कर दी कि ये जो है ना, हमारे साथ तो ज्यादती हो गई है, हमें पकड़ लिया गया। केस की कुछ अर्सा समाप्त होती रही। जज साहब ने जब फैसला दिया, उन्होंने कहा कि ये उनका कसूर, आप कैसे कहते हैं कि उनका कसूर है? अगर उन्होंने धमकाया था तो धमकाने की रिपोर्ट इन्हें लिखानी चाहिए थी, इन्होंने कोई नहीं लिखाई। फिर इन्होंने एक और इल्ज़ाम भी लगाया कि लड़की ने बड़े पैसे लिए थे, कहीं
रिटर्न में कोई जिक्र आपने किया, पैसे लेने की कोशिश की, ऐसी भी कोई सूरत नजर नहीं आई। चुनाचे ये कोर्ट ने ये इल्जामात मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि खुदकशी की उसने इतने महीने बाद। वो ज़हनी तौर पे मरीज थी, नर्वस थी, डिप्रेस थी, उसने कर ली। वो बंदा, वो लड़की कैसे उस बंदे ने, वो लड़की कैसे जिम्मेवार होगी उस चीज़ की। उन्होंने कहा खुदकशी अपना ज़ाती फेल है, इस पर किसी को जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता। ये तो बिल्कुल इसी तरह है, जज साहब ने उसमें एग्जाम्पल दी। उन्होंने कहा कोई लड़का कहे जी कि मैं इम्तहान में फेल हो गया, टीचर ने मेरे साथ ताउन नहीं किया और मैं खुदकशी कर रहा हूँ, तो आप टीचर को पकड़ लाएंगे कि तुमने इसके साथ ताउन नहीं किया। टीचर क्या उससे फेल होने वाले को पास कर देता? ये मुमकिन नहीं। ये जो फेल था उस लड़के का ज़ाती फेल था, उसने नहीं काम किया इसलिए फेल हो गया। चनाचे जो बंदा जो हरकत करता है ना, उसका वो खुद जिम्मेवार होता है। और खुदकशी तो वैसे ही ऐसे लोग करते हैं जो हिसाबी तौर पर कमज़ोर होते हैं, जो हालात का मुकाबला नहीं कर सकते और उनमें हिम्मत नहीं होती, तो उनके पास कोई और अल्टरनेट नहीं रहता, कोई और बात नहीं रहती कि वो खुदकशी कर लें। तो खुदकशी उनका ज़ाती फेल था। अब ये जो भारत में एक दो नहीं, मैंने दो एग्जांपल्स दी थी, ऐसे सैकड़ों केसेस, हज़ारों के हिसाब से बल्कि, कि लोग कैद हैं और या उन पर मुकदमा चल रहा है कि फलां आदमी ने खुदकशी की, फलां आदमी ने फलां हरकत की। तो वो सारे लोग जो ऐसे केसेस में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए इस केस का फैसला रोशनी के मीनार के तौर पे होगा। ये फैसला देने के बाद जब वो एक प्रेसिडेंट बन जाती है, तो जहाँ जहाँ लोग गिरफ्तार हैं वो इस फैसले को लेकर जाएंगे कि जज साहब ने ये कहा तो हमें इसमें से निकाला जाए। गो पुलिस तो ये फैसला नहीं मानेगी जल्दी से, पुलिस तो लिंगर ऑन करेगी, पुलिस अपने रवायती जो उसका अंदाज है। लेकिन कम से कम इस फैसले के बाद लोग अगर अदालत में जाएंगे तो अदालत इस फैसले की रोशनी में, जिसके तहत उन लोगों को छोड़ा गया, बहुत से लोगों को छोड़ देगी और बहुत से लोग इससे फला पाएंगे, इससे अपनी जान छुड़ा देंगे, मुफ्त में जेल में बैठे रहने से आराम से अपने घर आ सकेंगे। तो ये एक अच्छा फैसला है और शानदार फैसला है। छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट का दिया वो यह फैसला पूरे भारत का स्ट्रक्चर जो है, पूरे भारत के कवानीन या मिजाज को बदल देगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।